हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में हम इंटीग्रेशंस में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एनसीईआरटी से करे थे एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन, दैट इज सेक्शन 7.5। एनसीईआरटी में अपनी बुक पे देखिए पेज नंबर 316 में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ओके। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में बच्चों ये जो आपका टेबल 7.2 बना हुआ है पेज नंबर 317 पे, ओके। अपनी बुक में आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने इसका इंटीग्रेशन आपको लास्ट के वीडियो में बता दिया है। जो बच्चे नए हैं सर मुझे पहले के पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को चेक करिए। वहाँ पे सबसे नीचे आप जाओगे, रीड मोर पे क्लिक करिए तो इंटीग्रल्स जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, ठीक है। इंटीग्रल्स पे आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पूरा पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा और आपको इसके पहले के पार्ट्स मिल जाएंगे, फिर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ओके बच्चों। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल 7.2 में जो लास्ट पार्ट हम लोग का बच रहा है px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का जब आपके पास कहीं पे रैशनल प्रॉपर फंक्शन आ जाएगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे सॉल्व करके इंटीग्रल उसका करेंगे वो हम इस वीडियो में बच्चों देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बात समझिए, इसको हम आपको समझाएंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 लेके, ठीक। बट सबसे पहले देखिए कि एनसीईआरटी में कैसे पढ़ाते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं। कहते हैं ऊपर एक क्वाड्रेटिक होगा, ओके, और नीचे क्या होगा, पहले लीनियर होगा और फिर क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान चेक करो, पहले लीनियर होगा, देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन इस क्वाड्रेटिक की एक खासियत है, क्या खासियत है इस क्वाड्रेटिक की, आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों नोट लगा हुआ है क्या कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। मतलब ये जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है इसके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम 2 लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, आई थिंक x माइनस 2 और करके चेक कर लेते हैं, वैसे x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 तो x माइनस 3, यस, ठीक है। इसके 2 लीनियर फैक्टर आ गए x माइनस 3 और x माइनस 2। मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते थे, ठीक है। x माइनस 3 x माइनस 2 आया, बट आपको यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रेटिक दिया रहेगा जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पर, आप एग्जांपल नंबर 16 में देखिए, ठीक है। देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो ऊपर आता है ना बच्चों न्यूमरेटर में px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप का, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर पे इतना गौर नहीं करना है, आपको सिर्फ कौन सा टाइप देखना है, आपको डिनोमिनेटर वाला टाइप देखना है कि किस टाइप का है, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो, ओके। मान लीजिए ऊपर 1 भी लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, तब भी हम यही तरीका अपनाते जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए बच्चों, इसको आप कहाँ से फैक्टराइज कर लोगे बताओ। देखो ये x प्लस 2, ये तो लीनियर की तो मैंने कोई बात नहीं करी यहाँ पे, जैसे x माइनस ए लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल छोड़ो, आप क्वाड्रेटिक वाले को देखो। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ओके। कैसे कर लोगे बताओ। मान लो इसकी जगह अगर भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसको तो आप फैक्टराइज कर लेते, 1 को 1 का स्क्वायर लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। बट इसको आप कहाँ फैक्टराइज कर पाओगे। बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो एक बात बताऊँ, सिंपल सा फंडा सुनो। आपने थोड़ी देर के लिए क्लास 10th में चले जाइए और क्लास 10th में आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, याद है क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आता था तो रूट्स हमारे कैसे होते थे, रूट्स हमारे इमेजिनरी होते थे, मतलब रूट्स आर नॉट रियल। हम बोलते थे ना कि हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, ओके, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता था और रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, क्या कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसमें, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर दिया होगा आपको, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिखा है और एक्स का कोई टर्म नहीं है इसमें, तो मैंने क्या लिख लिया, इसको 0 इंटू एक्स लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, x का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू होगी 0 और c कितना हो गया, c कांस्टेंट टर्म 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ बी स्क्वायर और माइनस 4ac निकालें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लो। बी स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1 और c कितना है 1, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर और माइनस 4 1 4 4 0 माइनस 4 माइनस 4 विच इज लेस देन 0। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि आप
सर कैसे पहचाने कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है? पहली बात तो फैक्टर निकालने की कोशिश करना, वो निकलेंगे नहीं, बट सीधा पहचानने का तरीका ये है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप b² - 4ac निकाल के देख लीजिए, वो लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको जब भी नीचे कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का कुछ दिया हो, ओके, यहाँ पे कुछ होगा, लीनियर होगा, फिर क्वाड्रेटिक होगा, ओके, तो आप समझ लीजिएगा कि यही वाला फॉर्म हमको लगाना है। कैसे लगाया जाता है ये वाला फॉर्म? सभी बच्चों को साफ साफ दिख भी रहा होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं a/, ये लीनियर वाला जो भी होता है, ओके, x - a, फिर प्लस bx + c/ ये वाला क्वाड्रेटिक। अब देखो क्या करना होता है, देखो इसको करने का ट्रिक है, देखो a/x - a, ये तो आपने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी बच्चों को, प्लस अब देखो सर कैसे पहचाने, यहाँ पे कैसे याद करें कि क्या लाना है ऊपर, तो bx + c याद करना बहुत ईजी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, देखो नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो आपको ऊपर लीनियर लाना है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपको ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लाना है। अब बताओ लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखोगे बताओ? bx + c ही तो लिखोगे। चेक करो, एक लीनियर पॉलिनोमियल ही तो। कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं c क्यों लिखूँ, ये भी तो लीनियर पॉलिनोमियल है। अरे भाई bx + c लिखोगे क्योंकि अभी b और c की वैल्यू निकालोगे ना, अगर c 0 आ गया तो कोई बात नहीं, और c कुछ ना कुछ रियल नंबर हुआ अगर 0 के अलावा, तो हम लोग लिखेंगे ना, ऐसा बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो ये फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, ये जो लिखा था कि वेयर x² + bx कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। और इसी बात को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ हमने हेडिंग लगाई है, द डिनोमिनेटर कंटेन्स इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है, मतलब कि आपको एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया होगा जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। मतलब कि ये देखिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो ये एक नया टाइप है और इसको हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है कि x² + bx के फैक्टर नहीं निकाले जा सकते हैं, ओके। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया इस रैशनल फंक्शन को बच्चों चेक करिए, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है, चेक करो। ये न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 2, और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, 3। कैसे भैया, मल्टीप्लाई करो इसको, x + 2 को इससे कर लो, करना नहीं है, अपने मन में करके चेक करो। x × x², x³ तो नीचे क्यूबिक ऊपर क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री ऑफ p of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और हमने आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ही आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना बनता है, तो करते हैं x² + x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x² + 1। अब देखो यहाँ पे लीनियर है और फिर क्या है, क्वाड्रेटिक है, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, अभी हमने आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो क्योंकि b² - 4ac लेस देन 0 है। तो उसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे a कोई कॉन्स्टेंट है, a/x + 2, ओके, और प्लस फिर क्या लिखोगे, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके लिए यहाँ पर आप लीनियर सोचोगे, bx + c अपॉन x² + 1, ऐसे करोगे, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करें, अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x² और प्लस x + 1 अपॉन में ये पूरा x + 2 इंटू x² + 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट हैंड साइड भी यही हो जाएगा, क्या जो यहाँ आया वही यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, x + 2 और इंटू x² + 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के डिवाइड लगाएंगे किससे, x + 2 से। चेक करो, इस पूरे को x + 2 से डिवाइड लगाओ, a के नीचे x + 2 है, इस पूरे को x + 2 से डिवाइड लगाओ, क्या बचेगा, x² + 1। तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 और प्लस, ध्यान दें, अब देखो एक काम करो, इस bx + c को भी आप ब्रैकेट में रख लो, क्यों, क्योंकि इस bx + c को पूरा हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, bx + c के नीचे क्या है, x² + 1, और ये एलसीएम हमारा आया है, क्या है, x + 2 इंटू x² + 1। तो इसको उठा के हम लोग पूरा डिवाइड करेंगे किससे, x² + 1 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 2, यानी कि bx + c को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, x + 2 से, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा जैसे कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास x² + x + 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, a इन द ब्रैकेट x² + 1 और प्लस bx + c और इन द ब्रैकेट x + 2, ओके।
और बस नीचे तो कुछ बचेगा नहीं। ओके, अब इसकी वैल्यू सर कैसे निकालें? हमारे पास 3 अननोन है, क्या क्या? ए, बी और सी। ओके, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड बच्चों लगाना तो पड़ेगा, बट उससे पहले देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसकी इक्वेशन नंबर 2 हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे? देखिए बच्चों, x+2 को 0 के इक्वल रखो, x इज टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज टू -2 हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पुट करते हैं। चलो, पुटिंग x इज टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और x की जगह -2 रखोगे तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और +1 इज इक्वल्स टू, अब देखो a इन द ब्रैकेट x की जगह -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 + 1 5 आ गया यहाँ, और प्लस ध्यान दो, देखो बच्चों ये bx + c पूरा मल्टीप्लाई है किससे? x+2 से। x कितना रख रहे हो? -2, तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, 0 × दिस 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 2 0, 0 × bx + c 0। ओके, तो ये 0 आ गया, ये पूरा 0 हो गया, और बस तो 0 हो गया तो लिखेंगे नहीं। अब a इंटू, देखो इसको सॉल्व कर लो, 4 - 2 क्या होता है? 2, और 2 + 1 3, तो 3 इज इक्वल्स टू a और इंटू 5 है। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में डिवाइड, तो 5 से 5 कट गया, a इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया है। ओके, ऐसा आ गया। अब क्या करें? अब आपको b और c चाहिए, तो उसके लिए आपको b और c के लिए बच्चों क्या करना है? देखिए 2 तरीके, एक तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हो, ठीक है, और आप बोथ साइड रैंडमली x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बात अभी तक हमने आपको नहीं बताई, आर डी शर्मा मैंने देखा ऐसे भी किया हुआ है, क्योंकि देखो बात समझो, ये वाला पोर्शन अगर इसके लिए इक्वल है तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, x की कोई भी रियल वैल्यू अगर आप इसमें पुट करो तो सेटिस्फाई करेगा। पर फिर भी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² से कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म से कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? a x² और +1 और प्लस, देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो bx × x, bx² हो जाएगा, ठीक, और प्लस bx × 2, 2bx, और फिर c से अंदर मल्टीप्लाई करो, c × x, cx, और c × 2, 2c, ऐसा हो गया, ठीक है। आपको a मिल चुका है, ठीक है। तब हम एक काम कर रहे हैं, क्या हम एक काम करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x² + x + 1, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² का कोफिशिएंट कंपेयर करिए बच्चों, ध्यान चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड यहाँ से मिलेगा आपको x², ओके, और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का bx², इसके अलावा तो x² का कोई टर्म है नहीं, ध्यान चेक करो कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x² कॉमन ले लें तो आपको ब्रैकेट में बचेगा क्या? a + b, तो a + b × x², यानी कि, और राइट हैंड साइड x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a + b, तो 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? a + b। फिर से ध्यान से चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, और राइट हैंड साइड मैंने निकाल के दिखाया a + b। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपके पास क्या? b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - a को लेफ्ट में भेजो ना, तो दिस इम्प्लाइज 1 - a इज इक्वल्स टू व्हाट? b, तो b इज इक्वल्स टू 1 - a, तो b इज इक्वल्स टू 1 - a, यानी कि 1 माइनस व्हाट इज a? a इज 3/5, तो a इज 3/5, 5 × 1 = 5, 5 - 3 2/5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? अब b आ गया यहाँ से 2/5, करेक्ट, ऐसा आ गया। ओके, अब क्या करोगे? अब आपको c निकालना है, तो c आपको कैसे मिलेगा बच्चों? ध्यान से चेक करिए, c आपको मिल जाएगा, एक काम करते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो x का कोफिशिएंट भी आप कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कैसे पहचाना? क्योंकि देखो यहाँ x मल्टीप्लाई है c में, है ना, और b और a ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कर दो आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ x के सामने कुछ नहीं लिखा तो +1। अब राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कहाँ से लेके आए सर? ध्यान से चेक करो, यहाँ तो ax² हो जाएगा और ये a हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ bx² है, कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये है x वाले, ये 2 टर्म है, इसके अलावा कोई x वाला टर्म नहीं है, तो इसको अगर हम ले लें तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, 2bx और प्लस cx, ओके। तो यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2b और प्लस c, x आ गया बाहर, करेक्ट।
तो 2b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट हो गया राइट हैंड साइड, तो 2b प्लस सी हो गया एक्स का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड। तो ध्यान चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 और राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना 2b प्लस सी निकाल के मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए, b कितना आया, b आया 2/5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी की वैल्यू 2/5 और प्लस सी। ओके, तो अब इसको बस सॉल्व करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, देखिए यहाँ कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखो 2 2 4 4/5 और प्लस सी 4/5 लेफ्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू सी। तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से करो, इसको सॉल्व करना आता है, 5 इंटू 1 कर दोगे 5 × 5, 5 माइनस 4 1/5, तो सी कितना हो गया 1/5। ओके, तो सी कितना हो गया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, हम इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू रखेंगे, ए बी और सी की। तो रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए कितना है, ए आपका 3/5। ओके, तो ए की जगह आपने रखा कितना 3/5, अपॉन में क्या है x प्लस 2 है, और प्लस b की जगह कितना पुट करना है 2/5, तो b की जगह हमने रखा 2/5 और इंटू में x है, और प्लस c की जगह आप रखिए 1/5, और अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसको क्या करते हैं बच्चों, ये वाले को bx प्लस सी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको स्प्लिट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, 3.5 इंटू 1 कर सकते हो, तो 3.5 को आगे लिख दोगे, 3/5 को आगे लिख दो, और इंटू में क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2, ऐसे हो गया। ठीक, प्लस अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, नीचे मत देखो आप, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो 2/5x अपॉन दिस और प्लस 1/5 अपॉन दिस, यानी कि हो जाएगा 2/5x अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ओके, और प्लस क्या हो जाएगा 1/5 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे कर दिया सर, अरे यार इन दोनों का एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो आएगा, वापस तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक, तो हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो बच्चों, ये हो जाएगा क्या 3/5। ओके, 3/5 इंटू 1/x प्लस 2, इतना तो हो ही गया। अब आगे देखो, ये 2/5 इंटू एक्स है, 2/5 को आगे लिख दो, तो प्लस 2/5 आगे लिख दिया, क्या हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर सॉरी क्या है x/x स्क्वायर प्लस 1, तो x/x स्क्वायर प्लस 1 करेक्ट। फिर क्या है प्लस, देखो 1/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/5 इंटू 1 कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 1/5 आगे आ जाएगा, तो प्लस 1/5 आगे आ जाएगा, और इंटू में क्या कर सकते हो आप 1/x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपने कर लिया। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे सर, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, करते हैं इंटीग्रेट। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि ये जो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, ओके, ये आ गया कुछ इस टाइप का। पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इसको डिकम्पोज कर लिया या रिजॉल्व कर लिया। अगर हम इसको वापस एलसीएम लेके अगर बच्चों सॉल्व करें करेक्ट, तो हमको यही मिल जाएगा वापस। बट इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। करेक्ट, फंक्शन वही है, बस हमने डिकम्पोज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में कर लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ध्यान से करो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, करोगे ऑब्वियसली। 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, 2/5 इंटीग्रेशन के बाहर x/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। करेक्ट, अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ये तो सिंपल है, 3/5 इंटू 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस 2/5। ओके, देखो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। ओके, वैसे तो कुछ बच्चे पहचान गए होंगे, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, तो एक्स स्क्वायर टी रखो, एक्स स्क्वायर को t, तो क्या हो जाएगा 2x और dx इज इक्वल्स टू dt, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करो, 2 से 2 गया तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास x और dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt।
तो x dx की जगह आप लोग क्या रखेंगे 1/2, 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और dt और अपॉन में x स्क्वायर की जगह t रखा था तो t+1 ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/2 तो है ही, और 1/t+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ mod ऑफ t+1, तो log ऑफ mod ऑफ t+1, ठीक है। और t की जगह आप क्या रख दोगे वापस से x स्क्वायर, तो 1/2 और log ऑफ mod ऑफ x²+1 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, देखो 2/5 तो है, इसको हमने लिख दिया आगे ऐसे ही। इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 इंटू log ऑफ mod ऑफ x²+1 ऐसा आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/5 बचेगा फाइनली, ठीक है, प्लस 1/5। अब देखो 1/x²+1 को 1 का स्क्वायर लिख दोगे तो 1/x² + a²। इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन बहुत फेमस है, ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a होता है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो 1/a, a की जगह क्या है 1 और tan इनवर्स x/a, x की जगह तो x है, अपॉन a की जगह क्या है 1, x/1 और प्लस c, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 3/5 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ x+2 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1/5, लॉग के आगे 1/5 यानी कि 1/5 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ x²+1, और देखो 1/1 होता है, 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा, तो प्लस 1/5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a क्या होता है x होता है और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिए CBSE 2013 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, खुद से ट्राई करेंगे, बट उससे पहले सुन लीजिए पहले मेरी बात, अभी ट्राई कर लीजिएगा। log ऑफ mod ऑफ x+2 - 1/2 log ऑफ mod ऑफ log ऑफ x²+4। अब देखो यहाँ मॉड नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि सबको पता है x कोई भी रियल नंबर हो x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, भाई नेगेटिव नंबर हो x चाहे पॉजिटिव, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है। तो जब x²+4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमेशा ही पॉजिटिव होता है, चाहे x 0 ही क्यों ना हो जाए। x अगर 0 हो जाएगा तो चेक करो 0 का स्क्वायर +4 4 ही तो होगा, 4 इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमने NCERT में ऐसा देखा बच्चों, जब लॉग के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो वो लोग मॉड नहीं लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा था क्वेश्चन में 2 - sin phi आया था। अब आपको पता है साइन कुछ भी हो, साइन -1 से 1, sin phi का रेंज -1 से 1 होता है, तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही तो होगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए वहाँ पे उन लोग ने मॉड नहीं लगाया था, तो ये बात है, इसलिए हमने यहाँ मॉड नहीं लगाया, और आंसर में भी हम लोग नहीं लगाएंगे। लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि मॉड क्यों लिया है तुमने जब ये हमेशा पॉजिटिव है। प्लस tan इनवर्स x/2 + c। अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सुन लो पहले मेरी बात। देखो स्टार्ट आप ऐसे करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि प्रॉपर क्योंकि बहुत सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करो। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में बच्चों क्या होता था कि न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। अब चेक करो डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी, x × x² x3, और ऊपर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, चेक करो ना, ऊपर तो 8 लिखा है, 8 को आप 8 × x⁴ लिखोगे तो ऊपर डिग्री 0 है और नीचे क्या है 3, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, ओके। तो ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, लेस है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लगा सकते हैं, तो ये तो पास हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आप ये चेक करोगे कि ये टाइप कौन सा है। तो टाइप ये इस तरीके का है कि देखिए यहाँ पे लीनियर आ रहा है, इसको छोड़ो, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ रहा है, बट ये क्वाड्रेटिक कैसा है, ये क्वाड्रेटिक जो आ रहा है x² + 4, ये क्वाड्रेटिक कैसा है, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो जवाब है नहीं कर सकते हैं। सर कैसे नहीं कर सकते हैं, सुनिए, x² और +4 को आप क्या लिख सकते हो, x² + 0 × x+4, भाई इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² और प्लस bx + c। अब यहाँ आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वो लेस देन 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, b² - 4ac जब निकालोगे b कितना है यहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर -4ac, a कितना है x² कोएफिशिएंट 1 और c कितना है +4, तो ये कितना आ गया -16 विच इज लेस देन 0। तो हमने आपको बताया था क्या कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाए लेस देन 0 तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो आ जाइए NCERT में, ये कौन सा टाइप हो गया आपका, इस तरीके से एग्जाम में पहचानते हैं, ठीक है। तो वहाँ रट के तो जाओगे नहीं, इतने सारे टाइप हैं, ओके।
तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करो और नीचे अगर आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो आप चेक करो फैक्टराइज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो नहीं फैक्टराइज हो सकता। ओके, अब चेक करो, ये तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ऊपर तो क्या था, क्वाड्रेटिक पढ़ाया था एनसीईआरटी में, ऊपर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। जी नहीं, मैंने आपको बताया था आपको ऊपर नहीं देखना है। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर पी भी 0 हो जाए, क्यू भी 0 हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी गायब हो जाएगा और क्यू भी, ये क्यू 0 हो जाए तो एक्स वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक नंबर बचेगा आर, तो वही तो बचा है, पी और क्यू की वैल्यू 0 है। तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, उससे मतलब नहीं होता है, या ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो यानी कि कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, उससे मतलब नहीं होता है, आपको नीचे चेक करना है। ठीक है, बात समझ नहीं। और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी है, तो ये इसी टाइप का है, तो इसको बस अब आप ट्राई करना शुरू कर दो, अब तो कर लोगे है ना। तो ये सब बातें आपसे करनी ज़रूरी थी। ओके, ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखोगे, लीनियर किस टाइप से लिखोगे, bx प्लस सी टाइप से, करेक्ट। अब इसका एलसीएम ले लो फटाफट, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और प्लस ये bx प्लस सी पूरा, तो bx प्लस सी पूरा बच्चों मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से, ये होगा x प्लस 2 से। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ अब आप ब्रैकेट लगाइए चाहे नहीं लगाइए, वो तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया था। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 केवल बचेगा। 8 को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, करेक्ट। तो कैसे लिखोगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म तो नहीं है तो 0x स्क्वायर, और प्लस एक्स का भी टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स और प्लस 8, ऐसे लिख दिया, क्योंकि अभी हमको शायद कंपेयर करना पड़े, है ना। तो ये आ गया सामने आपका 8x स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस, ध्यान चेक करिए, ये हो गया आपके पास bx और प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, करेक्ट। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप x की वैल्यू -2 पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 -2 पुट करो। चलो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमेशा, 8 ही तो यार लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखा है बस मैंने ऐसे, तो 8 हमेशा रहेगा। x की वैल्यू आप -2 पुट करो या कुछ भी पुट करो, ठीक है। अब देखो जब x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, 4 + 4 8, यानी कि a इंटू 8 और प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, bx प्लस सी इंटू, यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 2 कितना होता है 0, 0 इंटू bx प्लस सी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि आपके पास केवल 8 इज इक्वल्स टू a इंटू 8 बचेगा। आप डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, करेक्ट। 8 से 8 कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया, 8 1 = 1/1 1, तो a का वैल्यू आ गया 1, करेक्ट। तो a का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 1 आ गया। ओके, चलो अब क्या करें, अब b और c निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, a और इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, bx इंटू एक्स, bx स्क्वायर और प्लस bx इंटू 2, तो 2bx और प्लस c इंटू एक्स, cx और प्लस c इंटू 2, 2c, करेक्ट। ऐसा हो गया। अब सबसे पहले कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, देखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 0, और राइट हैंड साइड में कितना है, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए बच्चों, a इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस, और तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे मिल रहा है, b इंटू एक्स स्क्वायर bx स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a प्लस बी, तो यहाँ से हो गया क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, b को इधर भेज दो, यानी कि a इज इक्वल्स टू व्हाट, -b, या b इज इक्वल्स टू -a, आप कुछ भी बोल सकते हो। आ क्या गया था, a आ गया था ना, तो यहाँ से a को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 0 -a इज इक्वल्स टू व्हाट, b, या b इज इक्वल्स टू आप -a बोल सकते हो, तो b इज इक्वल्स टू माइनस और a की वैल्यू 1 है, तो b आ गया आपके पास कितना, -1। अब आपको c फाइंड करना है, ओके। तो c फाइंड करने के लिए क्या करें, c आपको कैसे मिलेगा, x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कितना है 0, और राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कितना है, ध्यान चेक करिए, x के 2 ही तो टर्म है, ये दोनों, ठीक। क्या है आपके पास x वाले टर्म, आपके पास x वाले टर्म हैं
2bx और प्लस cx। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा 2b और प्लस c। x आ गया बाहर तो x का कोफिशिएंट 2b प्लस c। तो 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना था, x का कोफिशिएंट 0 था क्योंकि x था ही नहीं वहाँ पर, तो हमने 0 इंटू एक्स लिख लिया उसको। और x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड कितना है 2b प्लस c, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, b कितना है था -1, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस c, -2 को इधर भेजो 0 प्लस 2 2 इज इक्वल टू c बोल दो या c इज इक्वल टू 2। तो c कितना आ गया, c आ गया आपके पास 2। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो करते हैं पुट, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, समझ जाओगे आप। चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। a की जगह कितना रखोगे 1, बहुत इजी वैल्यूज आई हैं, इसीलिए तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। a b c निकालना इतना इजी था और a b c की वैल्यू भी बहुत इजी आई हुई हैं। तो a की वैल्यू 1 और b की जगह कितना रखोगे -1। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, b की जगह जब आप -1 रखोगे, ओके, तो ये देखिए b की जगह आपने क्या रखा -1 और c की जगह आपने कितना रखा 2। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। ये हो जाएगा देखो 1/x प्लस 2 और यहाँ से हो जाएगा, अब ध्यान से चेक करो जरा, क्या देखो ये हो जाएगा प्लस -1 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स अपॉन में x² और प्लस 4, करेक्ट, ऐसा हो गया। और प्लस यहाँ से स्प्लिट कर दिया प्लस वाले साइन से, तो -1 इंटू एक्स को भी दोगे x² प्लस 4 और 2 के नीचे भी दोगे x² प्लस 4, तो 2/x² प्लस 4। ओके, ऐसा हो गया। अब -1 इंटू एक्स -x होता है और वो माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो आगे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 और देखो प्लस माइनस माइनस और -1 का मतलब समझ रहे हो ना आप, यहाँ माइनस आएगा भाई, -1 इंटू एक्स -x, उस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हो, तो माइनस ऑफ व्हाट x/x² प्लस 4, करेक्ट, और प्लस 2/x² प्लस 4, ऐसा हो गया। तो ये आ गया आपका, इसके नीचे भी आप कॉपी कर लीजिएगा, एल स्टेप में मैंने किया नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज 8/x प्लस 2 इन द ब्रैकेट x² प्लस 4। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको भी करेंगे तो उसको पूरे को करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x/x² प्लस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने से पहले देखो जरा, 2 को आप 2 इंटू 1 लिखोगे, 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, ओके, 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और 1/x² प्लस 4 का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया, आराम से हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा कितना, 1/x प्लस 2 का कितना हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलग से, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा बच्चों, ठीक है। क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² और प्लस 4 dx, करेक्ट। तो यहाँ पर आप x² प्लस 4 को t पुट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 4 का हो जाएगा 0 और t का होगा क्या dt बाय dx, dx इधर आ जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, 2x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। तो ये हो जाएगा आपके पास x dx की जगह 1/2 और 1/2 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन और dt अपॉन में x² की जगह, सॉरी x² प्लस 4 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, इस पूरे की जगह t, ओके। गर्मी बहुत है भाई आज, देखो x² प्लस 4 की जगह t रख दिया, ठीक है। तो ये पूरा नीचे कितना आ गया, t आ गया। अब देखो जरा 1/2, ओके, तो 1/2 और देखो ये क्या है dt अपॉन t, मतलब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ t होता है और साथ में कांस्टेंट आता है, वो सब हम नहीं लिख रहे हैं अभी क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो ये जगह 1/2 और log ऑफ mod ऑफ, और t की जगह आप क्या रखोगे x² प्लस 4, ध्यान दें t की जगह x² प्लस 4, तो t की जगह हमने क्या रखा x² प्लस 4, करेक्ट, तो x² प्लस 4 ये हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन x/x² प्लस 4 का ये ऐसा आ गया 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 4। तो ध्यान दें इसका जो इंटीग्रेशन आ गया 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 4, ये माइनस जो लगा है ये लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर है 1/2 और log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 4, ओके। और प्लस अब देखो इसका क्या करोगे,
2 तो है आगे, इसको रहने दो, ठीक। अब देखो 1/x² प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 4 को आपने 2 का स्क्वायर लिखा, तो 1/x² प्लस a², इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ये क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, देखो ये आगे जो 2 लिखा है इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, ये वाला 2 यहाँ कॉपी कर दिया, 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a की जगह 2 into tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह x और a की जगह 2, तो x/2 और प्लस c। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आगे आ जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, मैं यहीं पे हटा दे रहा हूँ। तो ये आ गया सिंपली आपके पास ऐसा कुछ, log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, मैंने आपको बताया था x² प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव, तो mod लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ओके कर लीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखिए, x/(x-1) इंटू x² प्लस 4, करेक्ट। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/5 log ऑफ mod ऑफ x-1 माइनस 1/10 log ऑफ x² प्लस 4। यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं, क्योंकि x² पॉजिटिव, तो x² प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। प्लस 2/5 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, बट सबसे पहले कुछ बातें मेरे साथ आप सीख लीजिए, क्या कि चेक करो इसको, क्या एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, यस। ऊपर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, चेक करो x की मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, और नीचे क्या है, क्यूबिक है, x इंटू x² करोगे x³ आ जाएगा, ठीक। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, यानी कि हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, यहाँ पे लीनियर है, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, चेक करो x-1 एक लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर का, लेकिन x² प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। सर क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो x² और प्लस 4 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो x² प्लस x का टर्म नहीं तो 0 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो b² यानी कि 0 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, x² कोफिशिएंट a होता है इंटू सी की जगह 4, तो ये लेस देन कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो इसका मतलब कि इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये टाइप बन गया कौन सा, एनसीईआरटी का 5th वाला टाइप। अब फिर से बच्चे बोल सकते कि सर ऊपर तो आपने बताया था न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक होगा, ज़रूरी नहीं है, वो बस ऐसे ही एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में वो कहना चाहते थे कि मैक्सिमम डिग्री यहाँ का 2 हो सकता है और नीचे तो इससे ज़्यादा होगा, यानी कि क्यूबिक होगा, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है हमेशा। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये कि p का वैल्यू 0 हो गया और r भी 0 हो गया, तो चेक करो सिर्फ x वाला टर्म बचेगा, q का वैल्यू 1 है तो x वाला टर्म बचा है बस, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर नहीं चेक करना है, तो बस अब करना शुरू करिए, आंसर मैच करिए, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, x/(x-1) इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू a/(x-1) लिखेंगे इसको, और प्लस bx प्लस c लिखेंगे, और अपॉन में x² प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x/(x-1) इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे, x² प्लस 4 से, ओके। तो ये हो जाएगा a इंटू x² प्लस 4 और प्लस bx प्लस c इंटू x-1, ओके, और होल डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x² प्लस 4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट x² प्लस 4 x² और प्लस 4 और प्लस bx प्लस c इंटू x-1, करेक्ट। तो ये बन गई लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू -1 है, सॉरी x की वैल्यू कितने, x-1 को 0 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 अगर आप पुट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 हो गई लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, यानी कि a इंटू 5 हो जाएगा, a इंटू 5, और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो ये 0 इंटू bx प्लस c 0। तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से 5 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू व्हाट 1/5, तो a इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमको b और c निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ध्यान चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड x² कोई टर्म नहीं है, यानी कि x² का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा 0, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0, x² कोफिशिएंट
भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 0। ओके, तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको इसको देखो, इसको तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स इंटू -1 माइनस बी एक्स और सी इंटू एक्स प्लस सी एक्स और सी इंटू -1 माइनस सी। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया। अब आपको ए आ गया था तो बी कितना हो जाएगा, माइनस ए को इधर भेजो तो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ए, यानी कि बी इज इक्वल्स टू -1/5, बी इज इक्वल्स टू -1/5। ए की वैल्यू 1/5 रखोगे तो बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, यानी कि माइनस ऑफ 1/5, बी इज इक्वल्स टू -1/5। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एक्स के कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करिए। ठीक, तो यहाँ तो एक्स का टर्म मिलेगा नहीं, यहाँ पे बहुत सावधानी आपको रखनी है, ये पूरा एक्स वाला 2 टर्म है आपके पास, यानी कि आपके पास क्या है, माइनस ऑफ बी एक्स और प्लस सी एक्स। तो अगर आप यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, माइनस बी, साइन के साथ लेना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पता लगा तुमने गलती से बी एक्स प्लस सी लिख दिया, गलत हो जाएगा, माइनस बी एक्स और प्लस सी एक्स लिखना है पूरा साइन के साथ। ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी यहाँ बचेगा और प्लस सी, एक्स कॉमन हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या बचा है यहाँ, माइनस बी प्लस सी। तो और लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ध्यान चेक करो, एक्स के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट 1 लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट 1 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस बी प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी। ओके, ये हो गया। अब वैल्यू किसका आ गया, आपका वैल्यू आ गया बी का, तो बी का वैल्यू यहाँ रखो। अब देखो ये 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस ऑफ बी है, बी को आप ब्रैकेट में अगर रखो तो बी का वैल्यू रखोगे तो देखो एक बी के आगे भी माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस ऐसे ही कॉपी कर दिया और बी का वैल्यू खुद ही -1/5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 1/5 और प्लस सी, 1/5 को लेफ्ट में भेजो तो क्या हो जाएगा 1, देखो 1/5 लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 - 1/5 इज इक्वल्स टू सी, 5 × 1 - 1, 5 - 1 4/5 आ जाएगा ये, तो c इज इक्वल्स टू 4/5 आ गया। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/5। ओके, तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इंटीग्रेट करने से पहले a b c का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, a का वैल्यू कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा ऊपर 1/5, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अब आप समझ जाओगे, 1/5 आएगा a की जगह, तो a की जगह आपने 1/5 रखा, 1/5 को 1/5 × 1 लिखोगे। ठीक, फिर b की जगह क्या रखोगे, -1/5, तो यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा -1/5 और c की जगह 4/5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करोगे, 1/5 तो आगे आ जाएगा और इंटू में 1/x - 1। करेक्ट, अब ध्यान से चेक करो, ये -1/5 है, आगे आ जाएगा, जब आगे आएगा इस प्लस को ये माइनस कर देगा, यानी कि -1/5 इंटू एक्स अपॉन, स्प्लिट कर रहे हो ना ये प्लस से 2 पार्ट्स में, तो -1/5 आगे आ गया और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, और प्लस ये 4/5 को 4/5 इंटू 1 लिखो, 4/5 आ जाएगा आगे, जब स्प्लिट करोगे तो 4/5/x² प्लस 4 होगा ना, तो 4/5 को 4/5 इंटू 1 सोच के 4/5 को आगे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 1/x² प्लस 4। ओके, 4 को आप क्या लिख लोगे, 2 का स्क्वायर। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे, तो जब मतलब इसका इंटीग्रेशन वो आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक, ये ऐसे हो गया। अब ये हो जाएगा 1/5 और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x - 1। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, -1/5 तो ऐसा ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना, 1/2 अभी करके दिखाया था ना भाई, देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1/10, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 1/10, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में। जब x² प्लस 4 को t पुट करोगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt और ये हो जाएगा t, तो 1/t क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ t, तो log ऑफ mod ऑफ t की जगह x² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, और mod नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है x² प्लस 4। ठीक है, और प्लस ये हो गया आपका 4/5 इंटू 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a, यानी कि 1/a की जगह 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a की जगह 2 और प्लस c, ये 2 से 2 गया तो 1/5 बचेगा इधर,
सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2/5 बचेगा यहाँ। तो बस ये आंसर आ गया, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस ऐसे ही मैंने डिस्कस इसको कर लिया। ठीक है, तो चेक कर लीजिए आंसर मैच कर रहा है। 1/5 log ऑफ mod ऑफ x - 1 - 1/10 log ऑफ x² + 4 + 2/5 tan इनवर्स ऑफ x/2 + c। वैसे तो आपने खुद ही कर लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है इतना तो आप पे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में क्या जो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर टाइप तो आपने ख़त्म करा दी, एक्सरसाइज पे चलें। जी नहीं, अभी आप ध्यान से चेक करें तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है आपका पेज नंबर 320 पे, वो हमने डिस्कस नहीं किया, वो अलग टाइप का है, बिल्कुल डिफरेंट। हालांकि उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, बट ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी में, ओके 7.5 से पहले पेज नंबर 320 पे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके बच्चों, तो उसमें आप देखिएगा बिकॉज सीबीएसई 2013 और 2014 में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन उन्होंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 ही पूछा था 2013 और 2014 में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते रहते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।